नमस्कार दोस्तों, टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो के थ्रू लिस्ट एलिमेंट के बारे में हमने सीखा। आज के इस वीडियो के जरिए हम वेब पेज पर किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलिए सीधा पीसी पे चलते हैं और वहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन करके रखी है, इसको मैं पहले सेव एज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव एज किया और सारे कंटेंट को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, वेब पेज पर यदि हमें कोई भी टेबल क्रिएट करना हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टैग लिखना होगा, टेबल, TABLE, टेबल, और इसको यहाँ पे स्लैश के जरिए क्लोज करना होगा, TABLE, टेबल। अब टेबल के अंदर क्या होता है, रो होती है। ठीक है, टेबल के अंदर हमारा रो होता है और उस रो के अंदर हमारा क्या होता है, डेटा होता है। तो यहाँ पे रो के लिए हमें लिखना है पहले TR और /TR। ठीक है, यहाँ पे हमने टेबल टैग के जरिए एक टेबल क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने एक TR टैग के जरिए हमने एक रो क्रिएट की है। अब इस रो के अंदर हमें डेटा लिखना है टेबल का। तो टेबल के डेटा के लिए हमें एक और टैग यहाँ पे क्रिएट करना होगा जिसका नाम है TD। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो होगा टेबल का डेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक 1 लिख के आ गया है। मैं जूम करूं तो देखिए यहाँ पे एक 1 लिख के आ गया है। ठीक है, तो हमारा एक रो के अंदर ये एक डेटा आ गया है। अब एक दोबारा मैं एक यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ TD। ठीक है, एक दूसरा मैंने TD टैग क्रिएट किया, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमेश और पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए उसके बगल में रमेश लिख के आ गया है। और यहाँ पे मैंने एक और TD टैग लिया है, उसके अंदर मैं लिखता हूँ 30 और पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे 30 लिख के आ गया है। ये पूरा एक रो के अंदर लिखा जा रहा है। रो कैसी होती है, एक्सेल के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 नंबर के अंदर ये लिखा है। ठीक है, तो ये जो सिलेक्ट हुई है पूरी, ये एक रो है। समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने ये जो डेटा लिखा है, 1 नंबर, फिर यहाँ पे रमेश और यहाँ पे 30। ठीक है, लेकिन इससे हमारा अभी भी डेटा अधूरा है, क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हेडिंग नहीं दी है। देखिए हेडिंग के लिए मैंने एक टेबल रो क्रिएट की, उसके अंदर TH टैग के जरिए हेडिंग मैंने क्रिएट की है। ठीक है, सीरियल नंबर, नेम और एज। अब फ्रेंड्स इसका आउटपुट हम देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर आ गया, उसके अंदर 1 नंबर लिख के आ गया है और यहाँ पे हमारा नेम आ गया है, उसके अंदर रमेश लिख के आ गया है और यहाँ पे एज है, वहां पे 30 है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्लियर हो रहा है कि किस टाइप का डेटा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं नाम वगैरह सब चेंजेस कर देता हूँ और पेज को मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दूसरा रो आ गया है और उसके अंदर भी टेबल का जो डेटा है वो भी फिल होके आ गया है। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यदि हमें इस टेबल पे बॉर्डर देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना है टेबल के अंदर BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर हमें लिखना है 1 और रिप्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा टेबल का बॉर्डर बन के आ गया है। आप यहाँ पे 1 के जगह पे आप 10 भी लिख सकते हैं, तो वो 10 के हिसाब से इसकी बॉर्डर की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारा 10 पिक्सल की साइज यहाँ पे इंक्रीज होके आ गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम HTML कोडिंग करके हम अपने वेब पेज पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नई वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।